आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। महाराष्ट्र सरकार का आदेश, जींस टी शर्ट पहनकर दफ्तर में न आए सरकारी कर्मचारी। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया है कि दफ्तर में जींस टी शर्ट पहनकर दफ्तर न आए। सरकार ने आगे कहा है कि स्थायी और संविदा कर्मचारी सचिवालय और सरकारी दफ्तरों में जींस टी शर्ट पहनकर न आए। कर्मचारियों को प्रोफेशनल दिखने के लिए सादे कपड़े पहनकर आने के आदेश यहाँ पर सरकार ने दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अलग अलग राज्यों में कर्मचारियों को जींस टी शर्ट न पहनने की आदेश की खबरें पहले भी आती रही है। 2008 में राजस्थान सरकार ने भी ऐसा आदेश जारी किया था। वहीं श्रम विभाग के कमिश्नर द्वारा दी गई जानकारी और अधिसूचना में कहा गया है कि दफ्तर में जींस टी शर्ट पहनकर न आए। वहीं इससे पहले झारखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा आदेश दिया जा चुका है। साल 2012 में यूपी की प्रदेश सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में सादे कपड़े में आने के आदेश यहाँ पर दिए थे। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कर्मचारी परिसंघ की तरफ से आदेश के विरोध भी इसमें किया गया था। कर्मचारी परिसंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा था कि जींस और टी शर्ट को पूरी दुनिया पहनती है, दफ्तर में इसे पहनकर आने से काम में क्या फर्क पड़ेगा, ये सरकार बताए। 15 दिसंबर से उत्तराखंड में खुलेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी, सरकार ने जारी की है एसओपी। उत्तराखंड सरकार ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोले जाने को लेकर जरूरी एसओपी जारी कर दी है। नियम शर्तों के साथ ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफलाइन क्लासें यहाँ पर संचालित कर सकेगी। इसमें लास्ट सेमेस्टर के बच्चों जिनकी थ्योरी रह गई है उनके लिए ऑफलाइन क्लासें संचालित करने की परमिशन है। वहीं फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए ऑनलाइन और थ्योरी की अनिवार्यता वाले स्टूडेंट को ही कॉलेज आने की जरूरत रहेगी। साथ ही अलग अलग शिफ्ट में कॉलेज को संचालित करना होगा। वहीं सरकार द्वारा जारी नियमों के मुताबिक 6 फीट की दूरी में क्लास में बैठने के लिए कॉलेज प्रबंधन को यहाँ पर इंतजाम करना होगा। इसके अलावा बाहर से आने वाले स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर RT-PCR की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। साथ ही सभी स्टूडेंटों के लिए पेरेंट्स की परमिशन लेटर, इसमें कॉलेज आने की सहमति दी हो, उन्हीं बच्चों को कॉलेज में यहाँ पर आने की परमिशन होगी। पंजाब में नाइट कर्फ्यू की मियाद 1 जनवरी तक बढ़ी। शादी समारोह में भीड़ जुटाने पर लगेगा जुर्माना। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल करने के लिए आज कुछ सख्त आदेश यहाँ पर दिए हैं। इसके तहत राज्य में नाइट कर्फ्यू बाकी पाबंदियां की मियाद 1 जनवरी 2021 के लिए बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री ने खासकर शादी समारोह के लिए भीड़ नहीं जुटाने को लेकर अधिकारियों को सख्त हिदायत यहाँ पर दी है और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने की बात भी कही है। पहले ये कर्फ्यू 15 दिसंबर तक के लिए ही लगाने का ऐलान किया गया था, जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आने जाने पर यहाँ पर पाबंदी होती है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाइट कर्फ्यू और समारोह में लोगों की संख्या सीमित रखने के संबंधी पाबंदियां 1 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ाने के आदेश दिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि राज्य पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे जारी पाबंदियों का सख्ती से पालन करवाए, खासकर शादी समारोह में। वहीं मुख्यमंत्री ने DGP दिनकर गुप्ता से कहा है कि इंडोर स्थानों पर लोगों की अधिकतम संख्या 100 और आउटडोर में होने वाली शादियों और दूसरे स्थानों पर यहाँ पर 250 की संख्या सीमित रखने के लिए यहाँ पर पाबंदियों को सख्ती से लागू करें। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाए। वहीं पंजाब में कर्फ्यू संबंधी पाबंदियां पिछले 1 दिसंबर से यहाँ पर लागू है, जो कि 15 दिसंबर तक के लिए लगाया गया था। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी मियाद अब 1 महीने यानी 15 दिन और बढ़ा दी है। अब इसे 1 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा है कि यह आदेश साल के अंत में होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर जारी किया गया है, जिसमें भारी भीड़ जुटने की आशंका थी। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। साल के आखिरी दिनों के समय इस समय पहले पार्टियों के लिए लोग निकलते रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना के कहर के कारण सरकार पहले ही एहतियाती सरकार ने कदम उठा दिया है। आज से पोस्ट ऑफिस से जुड़े कुछ नियमों में होने वाला है बदलाव। पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में बचत योजनाओं को सुरक्षित व अच्छे रिटर्न के लिए बेहतर माना जाता है। अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में खाता है तो आप ये नए नियम जरूर जान लें। ये आज यानी 12 दिसंबर से पोस्ट ऑफिस के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ऐसे में डाकघर में खाता खुलवाने वालों के लिए ये बड़ी खबर है।
डाकघर के बचत खाते के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ये खबर आपको जरूर आपके काम की है, इसे आप पूरा जरूर देखें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। डाक विभाग की ओर से नए नियम बनाए गए हैं। नए नियमों के अनुसार अब ग्राहकों को डाकघर के बचत खाते में 12 दिसंबर से कम 500 रुपये रखना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर ग्राहकों पर यहाँ पर जुर्माना यहाँ पर डाक विभाग से ओर से रखा गया है। वही भारतीय डाक विभाग ने 12 दिसंबर से नियमों में होने वाले बदलाव को लेकर ट्वीट करके जानकारी दी है। डाक विभाग ने ट्वीट में लिखा है कि डाकघर बचत खाते में न्यूनतम राशि रखना अनिवार्य हो गया है। इस ट्वीट पर उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि शुक्रवार 11 दिसंबर 2020 के पश्चात डाकघर में बचत खाते पर लागू होने वाले रखरखाव शुल्क से बचने के लिए अपने खाते में 500 रुपये की न्यूनतम राशि अतिशीघ्र सुनिश्चित करें, अन्यथा वित्त वर्ष के अंत में रखरखाव के नाम पर खाते से 100 रुपये यहाँ पर काट लिए जाएंगे। वहीं इंडिया पोस्ट के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक डाकघर बचत खाते पर सालाना ब्याज दर 4% है। ब्याज का कैलकुलेशन महीने की 10वीं तारीख और महीने के आखिर के बीच न्यूनतम अधिशेष राशि के आधार पर की जाती है। ग्राहक इस सुविधा को अपने अनुसार ही नजदीकी पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवा सकते हैं। वहीं डाकघर के बचत खाते में यहाँ पर बचत खाते को एक एकल वयस्क और संयुक्त रूप से 2 आदमियों के बीच में भी यहाँ पर खोला जा सकता है। वही एक बालिग की ओर से एक अभिभावक की तरफ से खोला जा सकता है। 10 साल के ऊपर के नाबालिग द्वारा खाता खोला यहाँ पर जा सकता है। एक व्यक्ति के द्वारा सिर्फ एक डाकघर बचत खाता खोला जा सकता है। इसके साथ ही नाबालिग या फिर बिना दिमाग के व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही खाता यहाँ पर खोला जा सकता है। वही डाकघर बचत खाता खोलने के नियम भी यहाँ पर जरूरी है, जो यहाँ पर कस्टमर को यहाँ पर जिन नियमों का पालन करना होगा। रिलायंस जियो जल्द मार्केट में लेकर आ सकती है सस्ते एंड्रॉइड फोन, इन कंपनियों से होगी टक्कर। रिलायंस जियो गूगल के साथ पार्टनरशिप करके दिसंबर में 4G स्मार्टफोन मार्केट में उतारेगी। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि 2021 की पहली तिमाही में ये फोन लॉन्च हो सकते हैं। खबरों के मुताबिक जियो और गूगल किफायती दरों पर 4G और 5G स्मार्टफोन पर जियो और गूगल दोनों काम कर रहे हैं। वही टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अब लो कास्ट 4G एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेकर आ रही है। गूगल के साथ साझेदारी कर 5,000 रुपये से कम में एंड्रॉइड फोन लाने की प्लानिंग यहाँ पर जियो कर रही है। इसमें फोन का सॉफ्टवेयर फोन का सॉफ्टवेयर कंपनी बनाएगी, जबकि रिलायंस जियो के हार्डवेयर पर यह काम करेगी। कई एक्सपर्टों का मानना है कि रिलायंस यूजर्स घटने के बाद कंपनी अपने इस प्रोडक्ट पर यहाँ पर तेजी से काम कर रही है। इससे पहले खबर थी कि जियो गूगल के साथ पार्टनरशिप करके दिसंबर में 4G स्मार्टफोन मार्केट में उतारेगी। हालांकि अब माना जा रहा है कि 2021 की पहली तिमाही में ये फोन लॉन्च हो सकते हैं। खबरें यह है कि जियो और गूगल किफायती 4G और 5G स्मार्टफोन लेकर आ रहे हैं भारत के अंदर। वही इस साल सितंबर में रिलायंस जियो ने 1.5 मिलियन नए यहाँ पर सब्सक्राइबर जोड़े हैं, जबकि एयरटेल ने 3.5 मिलियन नए सब्सक्राइबर अपनी तरफ से एयरटेल ने किए हैं। वही जियो की तुलना में भारतीय एयरटेल ने यहाँ पर अपने सब्सक्राइबरों की संख्या तेज की है। माना जा रहा है कि सस्ते एंड्रॉइड 4G स्मार्टफोन मार्केट में आने के बाद जियो नए सब्सक्राइबरों को भी जोड़ लेगा। आपको बता दें कि स्मार्टफोन की लॉन्च डेट को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक यहाँ पर घोषणा नहीं की गई है। वही भारत में चाइनीज कंपनियों का बड़ा बाजार है, जिसमें Xiaomi, ओप्पो, वीवो जैसी कंपनियां शामिल है। रिलायंस जियो के सस्ते 4G स्मार्टफोन बाजार में आने के बाद इन कंपनियों के फोन से डायरेक्ट उनकी टक्कर होगी। इन कंपनियों के लगभग हर रेंज में 4G स्मार्टफोन भारतीय बाजार में अवेलेबल है। 1 जनवरी से बदल जाएगा चेक पेमेंट का तरीका, लागू होंगे नए नियम। नए साल में चेक पेमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करेगी। इससे फर्जी चेक के माध्यम से होने वाले फ्रॉड पर भी लगाम लगेगी। इस सिस्टम से 50,000 रुपये से ज़्यादा के भुगतान वाले चेक को रिकन्फर्म कराना यहाँ पर होगा। इस सिस्टम के लिए चेक को SMS या फिर मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या फिर ATM के लिए जारी यहाँ पर हो सकेगा। वहीं पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख और लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी कराने वाले व्यक्ति को यह जानकारी SMS, मोबाइल ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम द्वारा इसे चिन्हित कर डाई बैंक जिस बैंक में चेक पेमेंट होना है और
प्रिंटिंग बैंक, जिस बैंक से अकाउंट में चेक जारी हुआ है, उसको जानकारी दी जाएगी। वही आरबीआई ने बताया कि ऐसी स्थिति में जरूरी यहाँ पर कदम उठाया जाएगा। वही बैंक 50,000 रुपये और इससे ऊपर के सभी भुगतान के मामलों में खाता धारकों के लिए नए नियम लागू करेगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने का निर्णय खाता धारक करेंगे। बैंक 5 लाख और उससे अधिक राशि के चेक के मामलों में इसे अनिवार्य कर सकता है। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की। देश में कोरोना के केसों की संख्या 57 लाख पार। पिछले 24 घंटों में भारत में मिले हैं 29,398 नए मरीज। 414 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में भारत में हुई है कोरोना के कारण मौत। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 57,96,770 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के भारत में 29,398 नए मरीज मिले हैं। बीते दिन 37,528 लोग ठीक भी हुए हैं। वही 414 मरीजों की इस दौरान 24 घंटों में भारत में मौत हुई। अब तक भारत में 12,90,834 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार यहाँ पर भारत में ज्यादा है। वही यहाँ पर लगातार नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों की यहाँ पर संख्या बढ़ रही है। वही अब देश में 3,63,749 मरीजों का इलाज चल रहा है। वही कोरोना संक्रमण से अब तक भारत में 1,42,186 लोगों की मौत कोरोना के कारण भारत में हो चुकी है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस फिलहाल महाराष्ट्र राज्य में है। एक्टिव केसों के मामले में दुनिया का 9वां स्थान भारत का 9वां दुनिया में स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश भारत है। रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर आता है। वही देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1575 नए मामले सामने आए हैं। वही 3,300 लोग यहाँ पर ठीक भी हुए हैं। वही 61 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के कारण मौत हुई है। अब तक यहाँ पर 6,01,150 लोग कोरोना की चपेट में दिल्ली में आ चुके हैं। इनमें 18,753 मरीजों का इलाज दिल्ली में चल रहा है, यानी 18,753 यहाँ पर फिलहाल दिल्ली में एक्टिव केस है। जबकि 5,72,523 लोग यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या दिल्ली में 9,874 पहुंच चुकी है। वही बात करें तो गुजरात की, तो गुजरात में पिछले 24 घंटों के अंदर 1470 नए मामले सामने आए हैं। 1465 लोग ठीक हुए हैं। 12 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में गुजरात में मौत हुई। अब तक गुजरात में 2,24,081 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 13,720 फिलहाल यहाँ पर एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। जबकि 2,06,226 लोग कोरोना से गुजरात में ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या यहाँ पर 4,135 गुजरात में हो चुकी है।